ले सकते हैं। चाइल्ड लाइन, मेरी दोस्त प्रिया वहाँ काम करती है। वो बच्चों की मदद करते हैं। 10, 9, 8। हेलो कोमल, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि बख्शी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे। चलो देखें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ दीदी, जब मेरा छोटा डॉगी मेरे जूते को उतर जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही, पर मेरा मतलब था कि क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा? तुम में से किस किस को ऐसा लगा? तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? छी, कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है। पर हमें अच्छा तो लगता है ना? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती हैं जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारी मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं, और फिर भागकर उसे बताना है जिस पे आपको भरोसा है। वो कौन है? तो मुझे बताओ, किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ, तुम अपने डॉगी को बता तो दोगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 10, 9, 8 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है, ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ मुझे बताओ क्या हुआ। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है तो मदद मांगे।
मुझे फ़ोन करें 1098 पर और चाइल्ड लाइन तुम्हारी मदद करेगा। Good morning all of you. As in the sequence of in-house trainings, today we have again organized a in-house training. The topic is the protection of child rights. Before this session, we have seen a short movie which was published by CBSE. The name of this short movie was The Komal, and no doubt this short movie was related to this topic, so that we have seen this topic in the first half of this training. And now I would like to call our Goswami sir. He will come and guide you on this topic and discuss with you on this topic, that is the protection of child rights. Come sir. Thank you very much, sir. Respected principal sir, teachers, and good afternoon to all of you. And today the topic is protection of child. Child protection. You know what is the meaning of protection? सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन मीन्स सेफ. हाउ कैन वी सेफ? ड्यूरिंग होल डे वी आर नॉट कंप्लीटली सेफ जोन. अगर हम दिन भर कहीं पर काम करते हैं, इन ऑफिस, इन स्कूल और मार्केट, तो वी आर नॉट सेफ. वी आर नॉट इंटर्ड इन ए सेफ जोन. हम सेफ जोन में इंटर्ड नहीं हैं. तो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स? बच्चों की जो अधिकार है उसको हम कैसे सुरक्षा करें? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे एडल्ट पर्सन हो जाते हैं, तब तो बच्चे समझ लेता है कि मेरा अधिकार क्या है. ही नोज वेरी वेल व्हाट इज माई राइट्स. लेकिन जब वो बच्चे हैं तो वो राइट्स की पता भी नहीं होता है कि मेरा राइट्स क्या है. विच राइट्स बिलोंग्स फ्रॉम मी. हमारा राइट्स, हमारा अधिकार क्या है, बच्चे को पता नहीं है. इसलिए इट विल बी नेसेसरी टू गिव अबाउट द इंफॉर्मेशन चाइल्ड राइट्स. व्हाट इज द चाइल्ड राइट्स? सबसे पहले हमको बच्चों को बताना पड़ेगा कि आपकी मौलिक अधिकार क्या है, आपकी ह्यूमन राइट्स क्या है, और हम उस राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्शन करेंगे. क्योंकि इट इज़ नॉट एबल, ये एबल नहीं है बच्चे कि अपने राइट्स को वो प्रोटेक्ट कर सकता है. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या तो पेरेंट्स की इन्वॉल्विंग होनी चाहिए या तो टीचर की इन्वॉल्विंग होनी चाहिए. लेकिन जहाँ तक कि बच्चे हमारे साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, मोस्टली टाइम्स बिलोंग्स इन कॉन्शियस पीरियड. कॉन्शियस पीरियड में बच्चे हमारे साथ ज़्यादा समय बिताते हैं. तो देयरफॉर आई एम राइट्स
कि हाउ प्रोटेक्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स, बच्चे का जो राइट्स है उसको हम किस तरह से प्रोटेक्शन करेंगे। तो इसमें आज हम लोग इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर 4-5 बच्चे बैठे हैं और एक मैम पढ़ा रही है। तो आप देख रहे होंगे कि इस पिक्चर में आपकी ऑब्जर्विंग क्या है, आपके थॉट क्या है, आपने इस पिक्चर को देख करके क्या सीखा। तो आई थिंक एक क्लासरूम में 4-5 बच्चे बैठे हैं, एक मैम पढ़ा रही है और ऊपर में लिखा हुआ है चाइल्ड को हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो चाइल्ड का प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जैसे अभी हमने बताया कि हम लोग का जब क्लास रनिंग होता है, व्हेन द क्लासेस इज गोइंग टू रनिंग पीरियड, तो इन सम टाइम, इन सम प्रॉब्लम वी कांट इंटर द क्लासरूम इन प्रॉपर टाइम, very few time we left in our class, बहुत कम समय के लिए हम अपने क्लास से बाहर रहते हैं। तो आपके माइंड में आपको पता होनी चाहिए कि उस क्लास में हमको जाना है और उस क्लास में 50 बच्चे बैठे, 50 स्टूडेंट्स आर सिटिंग देयर, और वो बच्चे को हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कुछ बच्चा कुछ हो जाए, हु टेक इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिस्पॉन्स को कौन उठाएगा। मुझे तो पता है कि ठीक है, आई हैव नो टाइम सर, आई एम बिजी इन स्टाफ रूम फॉर एसेंशियल वर्क, हम एसेंशियल वर्क में हम फंसे हुए हैं। लेकिन उस क्लास में जब मेरे क्लास है, अगर हम एंट्री नहीं करते हैं तो वहाँ पर बच्चों की प्रोटेक्शन नहीं है। तो हमने बताया प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बच्चों का जो अधिकार है उसको हमको प्रोटेक्शन करना है। डियर टीचर्स, you may have heard the famous saying of George Bernard Shaw, to me the sole hope of human salvation lies in teaching. As a civilization, we in India have always placed teacher in the highest echelons next to God, and why not? You may have heard, आपने ये सुना होगा, एक फेमस व्यक्ति ने कहा, जॉर्ज बर्नेट, कि द सोल होप ऑफ ह्यूमन सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मतलब लेयर, लाइज इन टीचिंग। एक टीचिंग के अंदर, मनुष्य के अंदर में एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए, एक लेयर होनी चाहिए। इन इंडिया हैव ऑलवेज प्लेस्ड टीचर इन द हाईएस्ट इकिलॉन्स मीन्स उपाधि, मतलब भारत के अंदर में एक शिक्षक को, शिक्षक की जो उपाधि है वो बहुत ही उच्च स्तर पर रखा गया है, इन हाईएस्ट लेवल पर। इस लेवल को आप इकोनॉमिकली आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टू गॉड, इसके बाद भगवान, नेक्स्ट टू गॉड। एंड व्हाई नॉट, क्यों नहीं ऐसा माना जाए, एक टीचर की जो उपाधि है वो उच्च स्तर में क्यों नहीं रखा जाए, रखना भी चाहिए। ए टीचर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। ए गुड टीचर ऑक्युपाइज ए वेरी सिग्निफिकेंट एंड प्योर प्लेस इन द माइंड्स ऑफ young students. After parents,
it is the teacher who influences a child most and contributes to the shaping of his of her personality. यानी as you are well aware, children in every society face abuse, violence and exploitation. If you only look around you, you will see it. Little children engaged in labor and deprived on schooling. Many of them bounded parents, beating their children, teacher beating children in the classroom or discriminating against them because of their caste or religion. Girl children not being allowed to be born or killed soon after birth or face discrimination in the family and society because they are girls, early marriage, rape and incest. Yes, this is the reality of many children's lives. Some of them may be in your class or your school. As a teacher, what will we do when you see a child being abused or exploited or hear about it? इसका मतलब यही है कि एक टीचर का एक इंडिविजुअली उनका एक बहुत क्रिटिकल रोल है, जिससे एक अच्छा टीचर एक बच्चा के दिमाग में ये सेटअप करता है कि वो इन फ्यूचर अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी शेपिंग करने के लिए, उसकी इन्फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए एक टीचर का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बच्चों के प्रति होता है। और मुझे इस चीज़ की सावधानी होनी चाहिए कि चिल्ड्रन इन एवरी सोसाइटी, बच्चे जो हर एक सोसाइटी में जब वो फेसेस एब्यूज़, बहुत सारे सोसाइटी ऐसे होते हैं जहाँ पर एब्यूज़ यूज किया जाता है और वहाँ पर वो बच्चे रहते हैं और सीखने का कोशिश करता है। वायलेंस या एक्सप्लॉयटेशन, इफ यू ओनली लुक अराउंड यू, यू विल सी इट। लिटिल चिल्ड्रन इंगेज्ड इन लेबर, आप अपने सराउंडिंग में जब घूमेंगे, आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा हम घर में काम करवाते हैं, छोटे छोटे बच्चों से, है ना। या कोई मॉल में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा वहाँ पर मेंटली काम करवाया जाता है। ये चीज़ गलत है। इस चीज़ को प्रोटेक्शन हमको करना ही चाहिए कि वो इस लायक में नहीं है कि वो बच्चा लेबर का काम करे। Many of them bounded parents beating their children, teacher beating children in the classroom। बच्चों को हम क्या करते हैं, बच्चे घर में जब बदमाशी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उसको समझ में नहीं है, एक छोटा सा बच्चा उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या मिस्टेक कर दिया, लेकिन गुस्सा से उसकी मम्मी उसको इतना मारता है, इतना मारता है, इतना मारता है कि वो समझ नहीं पाता है। तो क्या वो बच्चा समझ पाया? छोटा सा बच्चा, 2 साल 3 साल के 4 साल का बच्चा कोई गलती कर दिया और उसकी मम्मी गुस्सा से या उसके पापा गुस्सा से उसको इतना मार दिया, तो क्या वो बच्चा समझ पाया कि हम क्यों मारे, मैंने क्यों मार खाए? नहीं मालूम है। तो ये चीज़ को हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि छोटे बच्चे हैं, उसको इस तरह का। स्कूल में बच्चों को टीचर क्या करते हैं, क्लासरूम के अंदर में मार देते हैं। गर्ल चिल्ड्रन आर नॉट बी अलाउड टू बी बोर्न और किल्ड सून आफ्टर बर्थ। ये तो बहुत अभी तो नहीं है, अब तो बहुत सारे इस चीज़ में कॉन्शियस हो चुके हैं हम लोग कि पहले होता था कि लड़की का जन्म हुआ है ना, तो उसको चलो भैया उसको वहीं हॉस्पिटल में ही है ना कर दिया जाता था।
मार दिया जाता था। ऐसा आज के डेट में पूरी तरह से ये अपराध है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें पर है जिस चीज़ को हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए। अगर कहीं इस तरह से होता है तो आप वहाँ पर एक प्रोटेक्टर के रूप में, आप एक कंजर्वर के रूप में खड़ा होइए और उसको प्रोटेक्ट कीजिए। चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो घर की बात हो, चाहे आपकी समाज की बात हो, वहाँ पर मुझे खड़ा होकर के इस चीज़ को हमको रोकना चाहिए कि ये बच्चों के साथ गलत हो रहा है। उसकी ये अधिकार नहीं है। वो तो भगवान जन्म दिया है, जन्म लिया है, तो फिर उसको मार क्यों दें। Your teachers are important. Your teachers are important. मैंने पहले भी बताया था कि इस काम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो वो है टीचर्स। Your teachers are important. Why? Your teachers are important because you are part of child community and environment and therefore obligated to promote their rights and protect them. Obligated मतलब होता है यहाँ पर बाध्यता, मतलब यू आर ए पार्ट ऑफ ए चाइल्ड, बच्चों का आप एक पार्ट हो। यू आर ए पार्ट ऑफ ए चाइल्ड, बच्चों का आप एक पार्ट हो। चाइल्ड्स कम्युनिटी का एक पार्ट हो और इन्वायरमेंट का भी पार्ट हो। एक टीचर एक इन्वायरमेंट का भी पार्ट है और एक बच्चे की कम्युनिटी के भी पार्ट है। इसलिए देयरफॉर ऑब्लिगेटेड टू प्रमोट, यानी आपको प्रमोट करने की बाध्यता है देयर राइट्स, आपके अधिकार पर, एंड प्रोटेक्ट दैम, और उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यू आर रोल मॉडल्स। रोल मॉडल्स मतलब मैंने आपके द्वारा जो किया जा रहा है, आप यू आर द रोल मॉडलिंग, यू मस्ट सेट द नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब मानदंड। तो यू आर ए रोल मॉडल्स एंड यू मस्ट सेट द नॉर्म्स। आप ही रोल मॉडल हो और आप ही को मानदंड करना है। एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, वेलबींग एंड प्रोटेक्शन ऑफ यंग स्टूडेंट। मतलब एज ए टीचर यू आर रिस्पॉन्सिबल, एक टीचर होने के नाते आपकी ये रिस्पॉन्सिबल है कि फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, ग्रोथ में किस तरह से डेवलपमेंट करें, एंड वेल बीइंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ यंग स्टूडेंट। एक यंग स्टूडेंट को आप किस तरह से, किस अच्छी तरह से आप उसको किस तरह से प्रोटेक्शन कर सकते हो, ये रिस्पॉन्सिबल एक टीचर होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव बीन वेस्टेड। वेस्टेड मीन्स निहित, निहित। यू हैव बीन वेस्टेड विथ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय योर पोजिशन। You can be more than just a teacher who teaches the syllabus and achieve good result. You can a social agent। कहता है कि you can be more than just a teacher, यानी एक टीचर से आप अधिक हैं। You can more than just a teacher who teach the syllabus, जो सिलेबस को पढ़ाता है और रिजल्ट को अचीव कराता है। एंड यू कैन बी ए सोशल चेंज एजेंट। हु इज चाइल्ड? हु इज चाइल्ड? बच्चे कौन हैं?
According to international law, a child means every human being below the age of 18 years. According to international law, a child means every human beings below the age of 18 years. This is a universally accepted definition of child and comes from the United Nations Convention on the Rights of the Child, UNCRC, an international legal instrument accepted and ratified by the most countries. India has always recognized the category of persons below the age of 18 years as distinct legal entity. However, after ratifying the UNCRC in 1992, India changed its law on juvenile justice to ensure that every person below the age of 18 years who is in need of care and protection is entitled to receive it from the state. कहता है कि बच्चों की परिभाषा जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ के अनुसार कि एक बच्चा का मतलब होता है कि जब ह्यूमन बीइंग्स बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स, और इसको एक यूनिवर्सली माने सत्य रूप में एक्सेप्ट भी किया गया है डिफिनीशन ऑफ चाइल्ड को, कि जिसका उम्र 18 साल से कम है, बिलो है, उसी को बच्चा माना जाए, और जो 18 साल से ऊपर है उसको एक एडल्ट पर्सन माना जाए। तो इंडिया हैज़ ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड द कैटेगरी ऑफ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। भारत भी इसी चीज़ को हमेशा रिकॉग्नाइज्ड इसी कैटेगरीज में करता है कि 18 साल से कम उम्र का जो सिटीज़न है उसको हम बच्चे के रूप में ही देखना चाहिए, और उसको एक 1992 को उसको रिकमेंड किया गया था। लेकिन बाद में चल करके है ना उसको थोड़ा सा जस्टिफाइड किया गया, इंश्योर दैट एवरी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स हु इज़ नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। कहता मतलब 18 साल के बाद अगर किसी व्यक्ति का उम्र हो जाता है तो उसको प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में सक्षम हो जाता है अपना राइट्स को प्रोटेक्शन करने का। लेकिन अगर जिस बच्चा का उम्र, जिस व्यक्ति का उम्र 18 साल से कम है तो उसको प्रोटेक्शन करना जरूरी है। की पॉइंट्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑल पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 आर चिल्ड्रन। ये तो क्लियर है। जितने भी व्यक्ति हैं उसमें से जिस व्यक्ति का उम्र 18 साल से कम है, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप बच्चे हैं, तो आपको प्रोटेक्शन किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल पार हो जाता है तो आप बच्चे नहीं हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए इसमें कौन बच्चे हैं और कौन एडल्ट है। चाइल्डहुड इज ए प्रोसेस थ्रू विच एवरी ह्यूमन बीइंग पासेस। जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं सभी के दुनिया में जब भी वो जन्म लिए उनके जीवन में एक चाइल्डहुड गुजरा है, बचपना गुजरा है। तो बचपना में हम कितनी सारी गलतियां को कर देते हैं और वो सारी गलतियां हमारे लिए माफ हो जाती हैं।
लेकिन अगर हम कोई गलती 18 साल के बाद करते हैं तो उसको आपको हमारा कोर्ट भी सजा देने में पीछे नहीं होती है। यह हमारे देश की कानून है। चिल्ड्रन हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। बच्चों के अंदर में जब वो बचपना होते हैं, बचपना से गुजरता है बच्चे, तो उसके अंदर में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। ऑल चिल्ड्रन नीड टू बी प्रोटेक्ट। हर एक बच्चा को प्रोटेक्ट करना चाहिए एब्यूज से और एक्सप्लॉयटेशन से। दोनों चीज़ से हर एक बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बच्चे गाली ना दें और एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये दोनों चीज़ से हम लोग को बच्चा को प्रोटेक्ट करना चाहिए। व्हाट आर चाइल्ड राइट? बच्चों की अधिकार क्या है? एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार बच्चों में कौन सी अधिकार है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन 6 to 14 years एज ग्रुप। कहता है कि जब बच्चे की उम्र 6 से लेकर के 14 साल के बीच में होती है, 6 to 14, नॉट 15, तो बच्चों का अधिकार है कि वो प्राथमिक शिक्षा लेना उसके लिए जरूरी है। एलिमेंट्री एजुकेशन उसको लेना जरूरी है। आप देखते होंगे बहुत सारे सरकारी विद्यालय में लिखा रहता है प्राथमिक विद्यालय। तो 6 से लेकर के 14 साल तक आप उस एजुकेशन को ले सकते हैं, अनिवार्य है ना। क्यों? आप उस एजुकेशन को 25 साल में नहीं ले सकते। बोलेंगे कि 25 साल हो गया अब हम एलिमेंट्री एजुकेशन लें, तो नहीं हो सकता। उसके लिए एक एज लिमिट है बच्चों का, जब बच्चों का उम्र 6 से लेकर के 14 साल तक है। राइट टू बी, ये तो पहला उसका अधिकार है। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट। हैजर्डस आई थिंक इसका मतलब होता है जोखिम। हाँ, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट टिल द एज ऑफ 14 years. Right to be protected from abused. Abuse से उसको protected होना चाहिए। Right to be protected from being abused and forced by economic necessity to enter occupation unsituated to their एज ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब एक बच्चों के अंदर में ये राइट है, उसकी ये है कि वो प्रोटेक्टेड फ्रॉम एब्यूज्ड, गंदी बातों से उसको प्रोटेक्टेड करना है, और उसको forced by economic necessity to enter occupation unsituated to their age of strength. Right to equal opportunities and facilities to develop in healthy manner and in condition of freedom and dignity and guaranteed protection of childhood and youth against
exploitation and against moral and material abandonment। कहता है कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, उसको एक बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी बच्चों को, और उसकी फैसिलिटी भी इक्वल होनी चाहिए ताकि वो अपना हेल्दी मैनर को डेवलप कर सके। एंड इट कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड द गारंटेड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन एंड अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल abandonment, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑन माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक, तो प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक के प्रति उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। प्रोमोट एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, एजुकेशन प्रोमोट एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, यानी मनुष्य का जो जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट में वीकर सेक्शन है उसके एजुकेशनल के तरफ में उसको प्रमोट करने का अधिकार है। रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। बिसाइड द Constitution, there are several laws that are specifically for the children. As a responsible teacher, citizen, it is advisable that you are aware of them and their significance. यानी भारत संविधान के अनुसार बच्चों के लिए बहुत सारे लॉ है और उस लॉ को प्रोटेक्शन करने का जिम्मेवारी टीचरों के ऊपर है, पेरेंट्स के ऊपर है, सिटीजन के ऊपर में है, और इस तरह से उनके प्रोटेक्शन, उनके जो राइट्स है, बच्चों का जो अधिकार है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यस, कानून को भी है। Besides this, they also have rights। जो हमने पीछे का स्लाइड में देखा उसको छोड़ करके, beside this, they also have rights, are equal citizens of India, just as any other adult male or female। उसको छोड़ करके दे हैव ऑल्सो राइट्स, कुछ और अधिकार हैं, एज इक्वल सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के अंदर में, भारत के नागरिक में सब बराबर वो अधिकार है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। राइट टू इक्विलिटी, राइट टू इक्विलिटी मतलब आप समानता, मन असमानता आप कर नहीं सकते हैं कि आप वो लड़का है, वो लड़की है, वो गरीब है, वो अमीर है, इस तरह की आप के राइट्स में नहीं है। राइट टू इक्वलिटी बराबर है, समानताएं सब में। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिप्शन, भेदभाव के प्रति, भेदभाव के प्रति। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। हम किसी मेल और फीमेल के प्रति, बच्चे के प्रति हम कोई भी भेदभाव करने का अधिकार किसी भी भारतीय नागरिक को नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, है ना। कास्ट पर आप नहीं जा सकते हैं,
है ना, कि आप वो कास्ट में हैं, आप वो कास्ट में हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप फलाना दिस दैट आप नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार में नहीं है। आप क्लास में छोटे बच्चों को आप नहीं बोल सकते हैं कि तुम इस कास्ट के हो, तुम उस कास्ट के हो, तुम, है ना, आप ये बोलने के अधिकार आपको नहीं दिया है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, यानी पर्सनल लिबर्टी मैंने मेरी जो स्वतंत्रता है पर्सनल लाइफ एक बच्चों का, उस पर आप रोक नहीं सकते हैं। जो है उसकी पर्सनल वो करेगा। एंड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लॉ, हाँ उसका भी जो पर्सनल एक्टिविटी है स्वतंत्र मिला है, लेकिन आप लॉ के अनुसार ही आपको करना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा नहीं है कि रोड में जा करके, है ना, प्रधानमंत्री के देश के प्रधानमंत्री को एब्यूज़ देना चालू कर दीजिए कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये नहीं है। आप इस चीज़ पर नहीं कर सकते। बच्चे भी उसी तरह हैं, बच्चों को भी सिखाना है कि आपको ये चीज़ ठीक है, आप बच्चे हैं, आप में स्वतंत्रता है, लेकिन आपकी एक दायरा है, आपकी एक प्रोसेस है, आपकी एक लॉ है, आप उसी लॉ के अनुसार आप ये अपना स्वतंत्रता को यूज कर सकते हैं। राइट टू बी बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग ट्रैफिक्ड एंड फोर्स्ड इनटू बॉन्डेड लेबर, राइट of weaker section of the people to be protected from social injustice and all forms of exploitation. Right to protection. As a teacher, you must be able, एज ए टीचर, आप अगर टीचर हैं, इफ आई एम टीचर, तब तो मेरे पास एबल है। अगर हम टीचर नहीं हैं तो एबल नहीं है। एज ए टीचर यू मस्ट एबल होना चाहिए टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन इन योर कंस्टिट्यूएंसी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आपके कंस्टिट्यूंसी के अंदर में जितने भी बच्चे हैं उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम आप सुरक्षित हैं। क्या क्या? शोषण से। पहला पॉइंट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण। शोषण, आप शोषण का मतलब आप तो समझते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को हम शोषण नहीं कर सकते हैं, ये मेरा अधिकार है और बच्चों के अंदर में भी अधिकार है। अगर हमारे में भी अधिकार है कि हम किसी को शोषण नहीं कर सकते, तो बच्चों के अंदर में भी ये अधिकार है कि आप बच्चे को शोषण नहीं कर सकते। मतलब आपके बच्चे बात मानते हैं, है ना, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि गो टू ब्रिंग, कभी कभी हो जाता है कि जाओ मेरा स्टाफ रूम से डस्टर ले आइए, चौक ले आइए, मेरे लिए टिफिन ले आइए, बहुत सारे स्कूल में होता है। ये शोषण करना हुआ बच्चों को, आप नहीं कर सकते, तो शोषण नहीं करना है। दूसरी चीज एब्यूज, गाली। इस तरह से आपको कोई गाली नहीं दे, आपको बड़ी बुरा लग जाता है, क्योंकि आपका माइंड काम कर रहा है कि मुझे गलत बोला, लेकिन बच्चे को गाली देंगे तो बच्चा तो सोचेगा कि अरे हमको तो गाली दिया, पता नहीं, हमको तो लगता है कि प्यार से बोला है ना, तो उसको जानकारी होनी चाहिए। डंकी मंकी, गाली मतलब एब्यूज, मतलब ऐसा नहीं कि जो नॉर्मली एब्यूज यूज करते वो नहीं, बहुत तरह का वर्ड जो है एब्यूज आता है। ट्रीटमेंट,
इनह्यूमन ट्रीटमेंट, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मीन्स आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह आपको कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, उस तरह से बच्चों को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर, वो भी आपको उसका लिए अधिकार है, उसको बताना पड़ेगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन प्रोटेक्शन इशू एंड व्हाट एवरी टीचर्स नीड टू नो, यानी बच्चे को प्रोटेक्शन करने के लिए एक टीचर को कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू के लिए, और कोई नहीं, यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन इशू है। एक टीचर को, एवरी टीचर नीड्स टू नो, हर एक टीचर को जानना चाहिए कौन कौन सी बातें। चाइल्ड abuse occurs across socio-economic, religious, cultural, racial और ethnic groups। कहता है कि चाइल्ड एब्यूज ऑकर्स across socio-economic, religious culture, religious मतलब धार्मिक, कल्चरल, रेशियल मतलब जातीय, और इथनिक ग्रुप्स कहते हैं संजातीय विशेषक। हाँ, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट एंड द सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इन द पास्ट हैव क्लियरली ब्रॉट forth some of the following child protection issue and categories of children that deserve special protection. First one is gender description. Description मतलब discrimination मतलब भेदभाव। caste discrimination, disability, female foeticide। फॉइटिसाइड मीन्स होता है भ्रूण हत्या, बच्ची को जो मार दिया जाता है, लड़की लोग को भ्रूण हत्या, हाँ उसी को कहा जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, तो आई थिंक ये सब मीनिंग आपको समझ लेना चाहिए और पता हो जाएगा क्या चीज़ है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब पता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब जाति में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, फीमेल फर्टिसाइड्स नहीं होना चाहिए, इस पर रोक है, हमारा गवर्नमेंट को बहुत सारा रोक है। चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज नहीं यूज करना चाहिए, और चाइल्ड मैरिज तो करना ही नहीं चाहिए। पहले होता था 9 साल में शादी, 5 साल में शादी, 10 साल में बाल विवाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि आपकी अभी उम्र नहीं हुई है शादी का, जिस दिन आपकी शादी, बहुत होता है बच्चे तुरंत बड़े हो जाते हैं और शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसको बताना पड़ेगा कि अभी आपकी उम्र नहीं हुई है, आपकी उम्र होगी तो आपकी शादी कर दिया जाएगा। चाइल्ड लेबर है ना, हम लोग को बहुत नॉर्मली क्या होता है कि बड़े आदमी को कमाई देंगे तो 500 रुपया लेगा एक काम करने के लिए, एक छोटा बच्चा से काम करवा लेंगे, वही काम वो बेचारा नहीं जानेगा, वो 100 रुपया में वो काम करके चल देगा। ये एक शोषण, हाँ बात। और एक चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, मैंने प्रोस्टिट्यूशन वर्ड को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, आई थिंक, हाँ मैंने हम नहीं गए, बट दैट टाइम इट इज़ नॉट, नहीं, नो, प्रोस्टिट्यूशन मीन्स इट इज़ अ रॉन्ग, यस, बाल वेश्यावृत्ति, यस, ठीक है। उसके बाद है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मतलब तस्करी, बच्चों का तस्करी करना, है ना। चाइल्ड सैक्रिफाइस, चाइल्ड ट्रैफिकिंग मतलब होता है तस्करी, बच्चों का तस्करी करना, है ना। चाइल्ड सैक्रिफाइस, कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल, कॉर्पोरल मतलब होता है कि मैंने फिजिकली मारना जो होता है कॉर्पोरल,
शारीरिक दंड जिसको कहते हैं हम, कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल, एग्जामिनेशन प्रेशर, बच्चे को आप नहीं बोल सकते हैं पढ़ना ही एग्जामिनेशन प्रेशर देना होगा, ठीक है। स्टूडेंट सुसाइड्स, नेचुरल डिजास्टर, वार एंड कॉन्फ्लिक्ट, HIV, एड्स, द गर्ल चाइल्ड विद इन ऑल द कैटेगरीज इवन मोर। तो ये जो सारे बातें जो था, ये टीचर को जानकारी होना चाहिए कि हमको ये सब चीज़ बच्चों से नहीं कराना है, बच्चे के लिए। अकॉर्डिंग टू द, इसको जानना आपको जरूरी है थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005, एवरी ईयर 12 मिलियन गर्ल्स आर बॉर्न। ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर 2005 के अनुसार हर एक साल 12 मिलियन गर्ल्स जन्म लेती थी, 3 मिलियन ऑफ whom do not survive to see their 15th बर्थडे। सोचिए, उसमें से आपका 3 मिलियन ऐसे बच्ची है जो कि अपना 15वां बर्थडे नहीं देख पाता था। About 1/3 of these deaths occur in the first year of life, and it is estimated that every 6th female death is directly due to gender discrimination. Thus, Census 2001 shows that there are only 933 women in this country for every 1000 men. ये तो क्लियर है, मर्द की संख्या 1000 और औरत की संख्या 933। तो आप सोच लीजिए बाकी कितना है ना। 1000 में कितना बेरोजगार हो, मतलब कितना ये हो जाएगा। हाँ, this is even lesser in case of children and has been on a decline since in the 1991 census, from 945 girls for every 1000 boys in 1991. The child sex ratio has declined to 927 in 2001, and the situation is alarming in the states of Punjab, yes, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ये 3 राज्य में, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर लड़कों की संख्या ज़्यादा है। The capital city of Delhi now has fewer than 900 girls as per 1000 boys. 1000 अगर बच्चा है दिल्ली में तो 900 लड़की है। 100 में गड़बड़ है, 100 का गड़बड़ हो जाना। Boys from these states are now buying girls from the other states as a brides. है ना, बच्चे क्या करते हैं, दूसरे स्टेट से खरीद बिक्री कर रहा है। चाइल्ड मैरिज ये तो क्लियर है, और ट्रैफिकिंग, तस्करी, ये दोनों वर्ड से वाकिफ है। अंडर द लीगल कवर ऑफ मैरिज to old men from within the country and also the Middle East, young girls are often dumped into the exploitative situation, including prostitution. Marriage has emerged as a means of trafficking young girls into labor and prostitution. Child labor. Indian accounts for the highest number of child labor in the world. ये बड़ी दुख की बात है, ये स्टेटमेंट बड़ी दुख की बात है कि भारत के अंदर में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर चाइल्ड लेबर की संख्या जो है वो हमारे देश में। According to the
सेंसस ऑफ इंडिया 2001, 25 करोड़ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 14 ईयर्स आर इंगेज्ड इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन। सोच लीजिए हमारे देश की स्थिति क्या है। 5 से लेकर के 14 साल तक उम्र के बच्चों, हमारे देश में 25 करोड़ बच्चे